फरीदाबाद में बीती 17 तारीख को सारण थाना क्षेत्र से दिनदहाड़े हथियारों के बल पर एक टॉफी और बिस्कुट के सेल्समैन से 1.5 लाख रुपए की लूट 4 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इन चारों आरोपियों से लूटी गई रकम को जल्द ही बरामद करने की बात कह रही है। वहीं एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने पत्रकार वार्ता कर इस बात का खुलासा किया है। आरोपी रोहित कन्फेक्शनरी चलाता है। उसी ने अपने दोस्त तारिक और 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगामी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। आरोपियों से जल्द ही लूट की रकम को भी बरामद कर लिया जाएगा। मैं पहले आपको अपडेट देता हूँ, उसकी आपकी बात का जवाब दिया जाएगा। जो मुख्य तौर पे इस वारदात से संबंधित जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, रोहित उर्फ कन्हैया जिसका कन्फेक्शनरी स्टोर है, उसका तारीख के साथ लगभग पिछले 1.5 साल से जो जानकारी थी, और क्योंकि तारीख सरूरपुर एरिया में पिछले 1 साल से रह रहा था 1 साल पहले, और उस दौरान इनकी जानकारी हो गई थी, तो रोहित जो कन्फेक्शनरी स्टोर चलाता है इसके ऊपर काफी उधार थी। इसी तरीके से तारीख को भी पैसे की आवश्यकता थी। तो आपस में ये पिछले कुछ महीनों से बातचीत करते हुए एक दूसरे से प्लानिंग करते थे कि जिस तरीके से रोहित के पास आमतौर पर डिलीवरी के लिए या अन्यथा पेमेंट लेने के लिए कुछ लोग आते हैं, उनको ये बार बार डेली रूटीन की बेसिस पर पेमेंट करता है, तो क्यों ना ऐसे लोगों को टारगेट करके उनसे पैसा छीन लिया जाए। तो इस संबंध में रोहित ने तारीख को तैयार करा, तारीख ने अपने अन्य साथियों को तैयार करा और इस वारदात को अंजाम दे दिया। लेकिन पिछले कुछ महीने से लगातार इस बारे में ये चर्चा चल रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे। जो कॉन्स्पिरेसी थी उसके मद्देनजर 17 दिसंबर को इस वारदात को अंजाम देने में इनको सफलता मिली। लेकिन क्योंकि इस तरीके की वारदात में जब भी किसी भी अगर शहर या ऐसी कोई भी व्यक्ति विशेष इस तरह की वारदात को अंजाम देता है तो पुलिस आमतौर पर उनके गहनता से उनके तफ्तीश करते हुए उनके तक पहुंच ही जाती है। तो 20 तारीख तक इनको अरेस्ट कर लिया गया। सर, वेपन कौन सा यूज किया गया इस वारदात के? इसमें कंट्री मेड वेपन यूज हुआ है। सर, ये वेपन कहाँ से मिला इनको, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड चलता है? देखिए मैम, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इस बारे में और जानकारियां भी ली जाएंगी, लेकिन फिलहाल अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है इनके संबंध में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अब जैसे पुलिस रिमांड हासिल करा जाएगा तो वेपन कहां से आया, कहां से प्रोक्योर हुआ, किसके माध्यम से इनको वेपन का सप्लाई हुआ, उसके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द पकड़ेंगे। तारीख बीटेक पास था, उसके बावजूद भी जो है इसके कोई नौकरी वगैरह नहीं थी और इसमें वारदात में शामिल हुई। देखिए, पैसे की आवश्यकता और जो इसकी रोहित के साथ जानकारी थी, एक क्रिमिनल माइंडसेट है, उस तरीके से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी और पृष्ठभूमि क्या क्या रही है उस बारे में भी और जानकारियां निकाली जाएंगी। सर, अलीगढ़ के रहने वाले बताए गए हैं 2 से 3 आरोपी जो इसमें, तो ऐसी क्या इनके आपस में क्या बातचीत होती थी कि जो अलीगढ़ से बुला के यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया? जैसे मैंने आपको बताया कि जो तारिक मलिक है ये लगभग 1 साल तक सरूरपुर में रहा, जिस दौरान रोहित से इसकी जानकारी हो गई थी, और उसी दौरान जो रोहित और तारिक की आपस में इस तरीके की जो कॉन्स्पिरेसी इन्होंने बनाई, उसके मद्देनजर पिछले काफी समय से जो ये तारिक था अपने किसी रिश्तेदार के पास जाके अलीगढ़ में रह रहा था, जहां पर इसकी दोस्ती जुबेर और गनी के साथ हुई। जब तारिक ने रोहित के साथ इस कॉन्स्पिरेसी को डेवलप करा और उस वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था, तो अपने 2 साथियों को भी साथ लेके इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसने तैयार कर लिया और मौके पर आके यहाँ वारदात कर दी। इसमें एक और बोलना चाहता कि तारीख जो है वो सरूरपुर में क्यों रहने लगा? क्या इस नौकरी करने के चक्कर में आया था या केवल वारदात के लिए इसने पहले से प्लान? ये पहले जो रेफ्रिजरेटर में मैकेनिक के तौर पर काम कर रहा था, परिवार के साथ वहीं पर रह रहा था, लेकिन अब पिछले कुछ समय से लगभग 6 महीने से ये अलीगढ़ शिफ्ट कर गया था। क्योंकि अब रोहित का पुराना जानकार था, तो रोहित के थ्रू इस बात को फिर जो वारदात के संबंध में इन्होंने जो भी डेवलपमेंट करा वो करा। ठीक है।